गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी इस कोविड-19 की संकट की घड़ी में हम शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उसी तारतम्य में आपका जो शिक्षण कार्य है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कि माँ पीताम्बरा की कृपा से आप सभी लोग सफलतापूर्वक अध्ययन कर सकें एवं पूर्ण भरोसा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद वो किसी के लिए ना वापस आया है ना आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 9 दैट मीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी इस कोविड-19 के एरा में आइसोमेरिज्म पार्ट जो है वो सीबीएसई द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसलिए अगर हम बात करें आउटलाइन की तो इस क्लास में वैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दैट मीन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इन पे हमें डिस्कशन करना चाहिए था और करना भी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से जो सीबीएसई ने डिलीट किया है पोर्शन, उसमें हमारा जो आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है दैट मीन इतना जो पार्ट है वो डिलीट हो गया है। तो हम आज की इस क्लास में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले अपनी नॉलेज को रिकॉल किया जाए कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। तो हमने पिछली क्लासेस में व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट आर लिगेंड्स, हाउ इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन फॉर्म, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको लिख के मुझे भेजने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं उन पर आप हमें इनके आंसर भेजेंगे। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर कि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो आप आईयूपीएससी की धारणा को, जैसा कि आप जानते हैं, आईयूपीएससी दैट मीन द इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो आपका आईयूपीएससी है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका नॉमेनक्लेचर हमें करना है। हम अगर इसकी रूलिंग जान जाएं, हम अगर आईयूपीएससी ने जो रूल्स दिए हैं अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी अगर हमें रूलिंग पता हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आइए हम मिलकर इसका अध्ययन करें। जैसा कि पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि कैटाइन इज नेम्ड फर्स्ट एंड एनाइन इज फॉलो एज एन आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि कोई आयोनिक कंपाउंड होता है, अगर हम बात करें आपसे NaCl, तो इसका नाम सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं है? क्लोराइड सोडियम क्यों है नहीं है, मतलब सोडियम क्लोराइड क्यों है, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं है, या क्लोरीन सोडियम है, जो भी है वो क्यों नहीं है? पहले सोडियम ही क्यों लिखा गया? पोटेशियम क्लोराइड क्यों कहते हैं? फेरिक क्लोराइड क्यों कहते हैं? आयरन सल्फेट क्यों कहते हैं? सल्फेट आयरन कह दो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनका जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें पहले कैटाइन का नाम लिखा आता है, आफ्टर दैट एनाइन का नाम लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? लीगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें जैसा कि कहा गया सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। कैटाइन कहाँ मिलेगा? कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग में यहाँ कैटाइन मिल जाते हैं
और कॉम्प्लेक्स की स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में यहाँ जाकर एनाइंस मिल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा आज की इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कैटाइन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के पहले होते हैं और जो एनायन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद लिखे जाते हैं। तो जब बात लिगेंड की जाती है तो लिगेंड का जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए आप BRB है जैसे ब्रोमाइडो, Cl है क्लोराइडो, NO2 नाइट्रो और NH3 एमीन। ठीक है, NH3 एमीन अगर हम इसे बोलेंगे तो देखिए अगर हम बात करेंगे आपसे इनके नंबरिंग को लेकर के तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले एमीन का A आएगा, तो इसलिए फर्स्ट नंबर दे दिया इसको। फिर ब्रोमाइडो का B आए। अब इस BR की वजह से B नहीं देखना है, इसका नाम देखना, प्रोनाउंसिएशन देखना है, और वो भी आपका IUPAC नेमिंग में जो लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। सो ब्रोमाइडो हो गया, फिर क्लोराइडो हो गया, फिर नाइट्रो हो गया। ठीक है, अब नाइट्रो और नाइट्राइटो वो अब एम्बिडेंटेड लिगेंड का एक क्वेश्चन था जैसा कि हम जानते हैं। तो फिलहाल अभी हमने 2 पॉइंट जाने। कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, एनायन का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं जैसे कि किसी आयोनिक कंपाउंड के साथ किया जाता है। लिगेंड्स की जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेंट्रल मेटल एटम आयन का नाम लिखने से पहले लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसा कि आप इसी एग्जाम्पल में आप पाओगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले लिखा है एमीन, फिर लिखा है ब्रोमाइडो, फिर लिखा है क्लोराइडो, फिर लिखा है नाइट्राइटो, फिर लिखा है प्लेटिनेट। अब ये थोड़ा आप सीखेंगे, मतलब ये आपने पहले ये जान लिए, 2 पॉइंट सीख लिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले कैटायन का नाम, एनायन का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया कैटायन कहाँ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के स्टार्टिंग में, पहले स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो होंगे वो कैटायन होंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाद होंगे वो एनायन होंगे। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 अगर लिगेंड है, ठीक है, तो जैसे अगर हम आपसे कहें, एक कॉमन एग्जांपल देते हैं, कहीं आप बफे में खाना खाने जाते हैं जो कि अभी पूर्णतः बंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जाते थे कहें अगर हम, तो उसमें फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर मोर देन 1 स्वीट्स हैं तो आप अपने, या मोर देन 1 वेजिटेबल्स हैं तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग जाते थे कि पहले ये खाना है या ये खाना है या ये खाना है। यहाँ चॉइस क्या है कि व्हेन मोर देन 1 लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन द नेमिंग अकॉर्डिंग टू इट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो उनकी जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद बात करेंगे तो द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड, जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, सफिक्सिंग ओ लगा जाता है। तो Cl नेगेटिव क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नाइट्रेटो, साइनाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, ऑक्सलेटो। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया जाता है कि जो नेमिंग जब करते हैं तो लास्ट में ओ वर्ड लगा दिया जाता है नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेगेटिव लिगेंड है उनकी नेमिंग की जाती है। नेगेटिव जो लिगेंड होते हैं उनके नाम में लास्ट में ओ लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नाइट्रेटो, साइनाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, एसीटेटो, ऑक्सलेटो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो नेगेटिव लिगेंड है इनके साथ ऐसे नेमिंग की जाती है। बात की जा रही है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर दैट मीन इन विच द ओनली 1 काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हों। ठीक है, उनकी नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, केवल एक ही टाइप की लिगेंड हो। तो देखिए क्या कहा गया, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स रिमेन एज इट इज, मतलब जो नेचुरल जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड है उनका नाम एज इट इज रखा जाता है। बस कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 को अमोनिया ना कह के एमीन कहते हैं, CO को कार्बोनिल कहा जाता है, NO को नाइट्रोसिल कहा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिव, देखो आपने देखा नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनके तो नाम में लास्ट में ओ लगा दिया जाता है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, एसीटेटो, साइन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड हैं उनके नेम में चेंजेस नहीं किए जाते, बस एक्सेप्शनली हम H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्बोनिल और NO को नाइट्रोसिल कहते हैं। बात की जाएगी अगले रूलिंग को लेकर के, तो द टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ लिगेंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग लाइक। अगर 2 लिगेंड हैं एक ही जैसे तो डाई कहेंगे,
मतलब प्रीफिक्स लगाए जाएंगे जो हमारे ग्रीक प्रीफिक्स होते हैं, डाई, ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा, 7 होने पर हेप्टा, 8 होने पर ऑक्टा लगा दिए जाते हैं। तो क्या लिखा है जरा देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ, ध्यान से पढ़िएगा, द टोटल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ लिगेंड्स विद इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जो लिखा हुआ जैसे 6 है तो हेक्सा होगा, 5 है तो एक पेंटा होगा, आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सिंग लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा फॉर 2, 3, 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा एटसेट्रा यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि देखा आपने, हेक्सा क्यों कहा है इसमें, क्योंकि H2O है वो कितने हैं, 6 हैं, और मोनोन्यूक्लियर पढ़ रहा है, दैट मीन इन विच द ओनली 1 काइंड्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, एक ही टाइप के लिगेंड है, 6 हैं H2O, तो हेक्सा हो गया। एक्वा क्यों कहा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको H2O का नाम क्या है, H2O का नाम क्या है, अभी बात की थी एक्वा, तो हेक्सा हो गया क्योंकि 6 हैं, एक्वा क्योंकि H2O है। अच्छा, इसके बाद क्रोमियम, ये क्रोमियम है तो इसलिए क्रोमियम आ गया, ठीक है। अभी इसके लिए भी कुछ रूलिंग आएगी, अभी बात करेंगे। अच्छा, ये थर्ड कहाँ से आया, तो चलो हमने अभी कल भी सिखाया था, आज फिर आपसे बात करें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो सपोज दैट जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर X है, और जो H2O होता है वो नेगेटिव, सॉरी H2O जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, तो वो सब 0 ही रहेगा। इज इक्वल टू, कैसे पता किया जाएगा, देखो यहाँ जो मैंने आपसे अभी अभी कहा था, यहाँ जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं, यहाँ जो होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं। तो देखिए नेगेटिव आयन दैट मीन Cl3 आए, तो देखिए ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट रहता है इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं। ए सपोज दैट पॉजिटिव आयन है और बी सपोज दैट नेगेटिव आयन है, तो ए और बी जो आते हैं वो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 Cl आए, इसका मतलब जरूरी इस कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव रहा होगा। जब इस कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव रहा होगा तो उन्हीं के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 3 Cl आ गए, ठीक है, यहाँ पर 3 Cl आ गए, तो आप देख पाएंगे। तो अब हमने देखो आपको आप ये बताया ना कि यहाँ पर कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि 3 पॉजिटिव लगाना है, तो Cl 3 थे, जब इन पे 1 नेगेटिव है तो 3 Cl पे 3 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, X, Cr को सपोज X है, H2O 0 हो गया, और इसके चार्ज क्या कैरी कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, +3, तो X की वैल्यू क्या आ गई, +3, तो रोमन डिजिट में लिखाया जाएगा। सो जो हमारी क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई आपकी, 3 हो गई, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसलिए इसके नाम में लिखा हेक्सा क्योंकि 6 थे, एक्वा क्योंकि H2O थे, क्रोमियम क्योंकि Cr था, 3 क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी, और ये Cl थे जिसको कि ये नेगेटिव आयन है, तो क्लोराइड। हाँ, अगर यही Cl हमारा लिगेंड की तरह काम कर रहा हो, तो अभी यहाँ लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, अभी ये काउंटर आयन, दीज आर नोन एज द काउंटर आयन, को काउंटर आयन कहा जाता है क्योंकि काउंटर अटैक करते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स के चार्ज जो रहता है उसको न्यूट्रलाइज, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में ट्राई पॉजिटिव है, उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 3 Cl आए हैं, ठीक है, तो इनको काउंटर आयन कहा जाता है। तो जब कोई भी काउंटर आयन होता है तो उसमें वो नहीं लगाना है, नेगेटिव लिगेंड हो अगर तो उसमें क्लोराइड, अगर ये Cl अंदर होता है कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है यहाँ, तो 3 थे तो ट्राई कहते हैं और Cl को क्लोराइडो कहते हैं यहाँ, ठीक है। तो हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे क्लोराइड यहाँ पर लिखा आपने, ये 3 का कोई मतलब नहीं था, तो याद रखना कितने भी पॉजिटिव आयन हो, K4 हो, K3 हो, K6 हो, K1 हो, तो आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है, ठीक है। अगर आपको Cl 2 हो, 6 हो, 5 हो, नेगेटिव आयन अगर है, देखो संख्या लिखी जाएगी लिगेंड की, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, अगर वो लिगेंड है तो उसकी संख्या लिखना है, लेकिन अगर काउंटर आयन है तो उनकी संख्याएं नहीं लिखी जाती। चाहे पोटेशियम K4 हो तो भी पोटेशियम लिखेंगे, K3 हो तो भी पोटेशियम लिखेंगे, K5 हो तो भी पोटेशियम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर Cl जो आप देख रहे हैं काउंटर आयन में, यहाँ Cl 1 है तो भी क्लोराइडो नहीं, क्लोराइडो कब, जब ये लिगेंड की तरह काम कर रहा होता, दैट मीन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पर Cl 1 है तो क्लोराइड, 2 है तो क्लोराइड, 3 है तो क्लोराइड, ओके, क्लियर है, आप देख रहे हैं इसको। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे तो अगले की नाम बात करेंगे, तो देखो क्या लिखा है, पेंटा क्यों लिखा, क्योंकि 5 है। अच्छा, इसी को क्यों लिखा पहले, क्योंकि एमीन पहले आएगा या क्लोराइडो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा या सी, ए आएगा ऑब्वियसली, तो पेंटा एमीन लिखा, फिर उसके बाद क्लोराइडो लिखा, क्योंकि फिर क्लोराइडो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में,
फिर लिखा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। चलो फिर से बात करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर Cl 2 आए इसका मतलब 2 नेगेटिव हमें यहाँ पर लाने पड़े, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में 2 पॉजिटिव होगा। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगी, सपोज दैट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर X है, NH3 तो न्यूट्रल होता है और Cl पे एक नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू +K2, तो आगे X इक्वल टू +K3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। और बाद में देखो अभी यहाँ 3 थे Cl तो भी क्लोराइड लिख रहे थे, यहाँ 2 हैं बाद में Cl तो भी क्लोराइड लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी नेमिंग हो जाती है। बात की जाएगी अगले रूल को लेकर के, फॉर द लिगेंड कंटेनिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इन देयर नेम्स द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्सिंग bis/2। ऐसे लिगेंड जिनके नाम में खुद ही ग्रीक प्रीफिक्सिंग आती है, जैसे एक नाम है इथिलीन डाइएमीन, तो इसके नाम में तो डाई पहले से ही आ रहा है, तो फिर ऐसे के नंबर को बताने के लिए अगर 2 लिगेंड हो तो बिस यूज किया जाता है, 3 लिगेंड हो तो ट्रेस यूज किया जाता है, 4 लिगेंड हो बिस ट्रेस टेट्राकिस, 4 होने पर, 5 होने पर पेंटाकिस, 6 होने पर हेक्साकिस, इस तरीके से शब्द यूज किए जाते हैं। याद रखना किसके लिए, एक बार फिर से पढ़ो, फॉर द लिगेंड्स कंटेनिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्सिंग इन देयर नेम्स the total number of ligands is indicating by the prefixes bis/2, tris/3, tetrakis/4, etc. and the name of the ligand is shown within the, ये छोटे से ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखते हैं, है ना, लिखा गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नाम लिखते हैं। जैसे ये क्या हो गया, देखो डाई क्लोराइड हो तो ये हो गया 2 Cl हैं, सो डाई क्लोराइड हो। बिस क्यों कहा, क्योंकि देखो ये जो होता है इथिलीन डाइएमीन है, इसका नाम EN, कल हमने आपको बताया था, शॉर्ट में EN लिखते हैं, फॉर्मूला है NH2CH2CH2NH2, इथिलीन, इथिलीन दैट मीन CH2 डाइएमीन, 2 एमीन लगे हुए हैं, इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो इसके नाम में डाई है, इसलिए इसमें अगर इसको 2 होते हैं तो इसको बिस यूज करना है, तो डाई क्लोराइड ऑफ बिस 1,2 इथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट 3rd, जैसा हमने अभी ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना सिखाया, और लास्ट में क्लोराइड। ऐसे ये है डाई ब्रोमाइडो बिस, क्योंकि ये भी 2 था, Br के लिए तो ब्रोमाइडो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर में ही चल रहे हैं अभी हम, क्योंकि यही हमारा, द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल इज यूज्ड एज इट इज इन द केस ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइट्रीज। याद रखना, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इस पर या तो कोई चार्ज ना हो और या फिर इस पे चार्ज, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि अगर इस पर या तो हमारा कोई चार्ज नहीं हो और या फिर इस पर, जैसे अब आप अच्छा से इसको पढ़ लो जरा क्या लिखा है, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इज यूज्ड एज इट इज इन केस ऑफ न्यूट्रल एंड कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बट एंड्स विथ AT इन केस ऑफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। मतलब अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दैट मीन जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर या तो 0 चार्ज है या इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। Fe होगा तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, बिल्कुल सिंपल जो नाम है वो लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है, याद रखना, तो फिर सेंट्रल मेटल एटम के लैटिन लैंग्वेज के नाम में लास्ट में ATE लगा दिया जाएगा। सुनना, हमने क्या कहा ध्यान से, कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। लेकिन अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लैटिन लैंग्वेज के नाम में, देखो अगर Fe है और पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल है, तो फिर उसको सिर्फ आयरन कहेंगे, सिर्फ कोबाल्ट कहेंगे, सिर्फ निकल कहेंगे, सिर्फ प्लेटिनम कहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, निकल नहीं निकलेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, आयरन आयरन आयरनेट नहीं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में फेरम कहा जाता तो फेरेट होगा, गोल्ड नहीं औरम है ऑरेट होगा, सिल्वर चांदी नहीं, नाम नहीं बदलना है तो सिल्वर कहेंगे, नाम नहीं बदलना है तो गोल्ड कहेंगे,
लेकिन अगर लैटिन लैंग्वेज में नाम चेंज होना है कब, जबकि कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो एजी को अर्जेंटम सो अर्जेंटेट हो जाएगा, गोल्ड को ऑरम सो ऑरेट हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, मर्क्यूरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो लैटिन लैंग्वेज में एटी लगाना है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन द सोन इन रोमन नंबर विद इन द, अभी आपको बताया है छोटे से ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3 है या 2 है, रोमन डिजिट में लिखा जाता है। तो देखो कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज में देखो क्या लिख रहे हैं, कोबाल्ट लिख रहे हैं, और एनायनिक अगर है तो देखो कोबाल्टेट लिख रहे। समझ पा रहे हैं ना, हमने अभी आपसे कहा जीरो हो, न्यूट्रल हो और पॉजिटिव हो, दैट मीन कैटायनिक हो, तो उसके लैटिन लैंग्वेज में उसमें नाम में कोई चेंज नहीं आना, सिंपल नाम लिखना है जो आप जानते हो, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मरकरी, गोल्ड, निकेल, प्लेटिनम, सिल्वर, सिंपल नाम लिखना है। लेकिन नाम बदलना है तो फिर लैटिन लैंग्वेज के नाम में एटी लगाना है। नाम कब बदलना है, जैसा कि कहा गया अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो आपको क्या करना है कि इन एग्जाम्पल को हमने चलिए लिख दिया है, लेकिन कोशिश आप ये करिएगा कि पहले इनको सॉल्व करें, पहले इनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप इससे टैली कर लें, आप केवल देख लें, फार्मूला लिख लें और उसके बाद इसको करें। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी त्यौहार के लिए अभी से, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, शासन के नियमों का पूर्णतः पालन करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार आग्रह करते हैं उनकी बात को ज़रूर मानिए, ठीक है। 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क पहनना आवश्यक है, हाँ आवश्यक ना हो तो बाज़ार मत जाएं, अगर जाते भी हैं तो पूर्णतः आप सुरक्षा के साथ जाएं, ठीक है। माँ पीताम्बरा आप सभी का हमेशा भला करे। जय माई की। धन्यवाद।